भगवान का कथा सुनाए, सीता जी का दुख चला गया। और इधर नारद जी ने भक्ति माता को भगवान की कथा प्रारंभ किए और कहा, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कसमलात। ज्यों कथा प्रारंभ किए त्यों भक्ति माता का दुख दूर हो गया। भक्ति माता तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और अब ज्ञान और वैराग्य को एकदम जवान बनाना चाह रहे हैं। और यही पूछने के लिए गए हैं कहां? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास बद्रिकाश्रम में। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि काम कर लीजिए। नारद जी कहा क्या? कहा उनके निमित्त आप कथा सुन लीजिए, वो तीन के तीनों जवान हो जाएंगे। अरे कहा महाराज कैसे? कहा आप सुनिए तो नारद जी बन गए श्रोता और वक्ता बने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और एक कथा हुई कहां? ध्यान देना, हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे घाट बने रहते हैं ना, जैसे बनारस में 80 घाट है। बनारस में जब गिनेंगे दशाश्वमेध से तो सब घाट ही घाट, घाट ही घाट, आते आते 80 घाट। अब तो और आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे हरिद्वार में भी कई घाट हैं। तो नारद जी बने श्रोता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने वक्ता। और हरिद्वार में आनंद नामक तट पे, आनंद नामक घाट पे कथा का आयोजन किया गया। हरिद्वार का मतलब समझ रहे हो? एक तो हरिद्वार उत्तराखंड में जो है हरिद्वार वहां, और दूसरा अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ है हरि माने भगवान और द्वार माने भगवान के द्वार बैठ करके कथा सुने। और गंगा जी क्या है? गंगा जी के किनारे कथा श्रवण करने का ज्यादा फल होता है। तो एक गंगा वो है जो भगवान के चरणों से निकली हुई हैं, और एक गंगा आप सबके पास है। उन गंगा को प्रकट कर लीजिए, उन्हीं गंगा के किनारे बैठ करके कथा सुनिए, जीवन धन्य हो जाए। सबके पास जितने लोग बैठे हो सबके पास वो गंगा मैया हैं, लेकिन उनको प्रकट ही नहीं कर रहे हो। बैठे हो, सो रहे हो, सो रहे हो, जीवन पूरा चला जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है। हम तो कथा से बता देते हैं कि चाहो तो गंगा जी में नहा लो, चाहे जमुना जी में नहा लो, चाहे संगम में नहा लो, चाहे सरजू जी में नहा लो, चाहे पिपासा में नहा लो। ये कहां पाओगे? कथा से। अरे महाराज कैसे? अब एक बता रहा हूं जो आप लोग जानते हो, थोड़ा भूले हुए हो, पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं, जान जाओगे, आप भी जान जाओगे। गंगा जी की किनारे कथा सुने तो ज्यादा फल है। और गंगा जी हैं क्या? गंगा जी दो प्रकार से हैं, एक भौतिक गंगा है और एक आधिदैविक गंगा है और एक आध्यात्मिक गंगा है। और तीनों गंगा के सामने जब स्नान करो, भौतिक गंगा में स्नान करो, आध्यात्मिक गंगा में स्नान करो, आधिदैविक गंगा में स्नान करो, तुरंत ही बेड़ा पार हो जाए। लेकिन अभी एक कई जानते हो कौन? वही भौतिक गंगा जहां बह करके जा रही। अरे गंगा जी का पानी बड़ा मटमैना, बड़ा खराब हो। और भी गंगा है ना, 3 गंगा भी, 2 गंगा और हैं। अभी एक गंगा देखे हो, आवाज एक गंगा कथा से बता दे रहा हूं, जान रहे हो लेकिन भूले हो, हम याद करा दे रहे हैं। कौन गंगा है वो? उन गंगा के किनारे बैठ के कथा सुनिए। बोले राम भगति जहां सुरसरी धारा, 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 सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा। इन भगवान की भक्ति रूपी गंगा के सामने भागवतामृत का रसपान कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाए। और एक गंगा तो और है, अभी उसको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि पात्रता के अनुसार वो देना चाहिए ना।
पचेगा नहीं। और वो गंगा में एक बार केवल ये दावा से कर रहा हूं, एक बार स्नान कर लीजिए, सारा दुख दूर हो जाए। तो इन गंगा जी के किनारे हरिद्वार में भगवान के द्वार में बैठ करके कथा हुई। आनंद नामक तट पे आनंद में कथा हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो कहते हैं कि ये तीन के तीनों कौन, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तीन के तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए। जो मूर्छित थे, कि कथा का जब एक अनुष्टुप छंद का एक महामंत्र का चौथाई भाग जब प्रारंभ हुआ तो तबई जितने भी लोग हैं उसमें कथा सुनने कौन गए थे? हरे भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। ये बड़े बड़े देवर्षि राजर्षि महर्षि कथा सुनने गए थे। और तब हुआ क्या, जब कथा प्रारंभ किए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन के तीनों तरुणावस्था को प्राप्त हो गए। और जहां कथा हो रही थी, समझिए, ध्यान दीजिए जरा, कथा के पहले दिवस में ही अभी कथा पूरी नहीं हुई, एक मंत्र का चौथाई भाग बोले थे। और उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य, जरा ध्यान दे करके सावधानी पूर्वक समझिए, हरिद्वार में आनंद नामक तट पे कथा का आयोजन किया गया। और वृंदावन में बीमार हैं, क्या कथा है भाई, ये कथा है। वृंदावन में बीमार हैं कौन? भक्ति ज्ञान वैराग्य, और तीन के तीनों जवान हो गए। एक बात और समझिए, कथा हुई गंगा जी के किनारे, भक्ति ज्ञान वैराग्य लेटे हैं जमुना जी के किनारे, और भागवत जी की रचना हुई सरस्वती नदी के किनारे। तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भागवत जी की रचना कहाँ हुई? सरस्वती जी के किनारे। भक्ति ज्ञान वैराग्य लेटे कहाँ हैं? जमुना जी के किनारे। और भागवत भगवान की कथा प्रारंभ कहाँ हो रही है? गंगा जी के किनारे। अच्छा, तीनों का संगम हुआ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, जब तीनों का संगम हुआ तो संगम हो गया, संगम हो गया। हुआ क्या? और यही संगम हमारे आपके जीवन में आ जाए तो जो भक्ति ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, हमारे आपके जीवन में जो ज्ञान है मूर्छित है, जो वैराग्य है मूर्छित है, जो भक्ति है वो मूर्छित है, ये कैसे जवान हो जाएं? भक्ति सभी करते हैं लेकिन न के बराबर मूर्छित है। थोड़ा सा बरसात हो जाए, थोड़ा सा धूप लग जाए, पूजा पाठ बंद। कई लोग तो ऐसे वो कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत नहीं करते। कहा क्यों? कहा हड़ही है एकादशी है, वो हड़ही है। कहा कैसे महाराज? कहा एकादशी के दिन हमारी दादी खत्म हो गई थी। ये भक्ति है। मंत्र लिए और अगर जाने लगे रास्ता में पैर में ठोकर लग गया तो कहा मंत्रवा हमको सहबई नहीं किया। ले बताइए, आप अगर इस दृष्टि से देखते रहे तो भक्ति मूर्छित है कि नहीं है? ज्ञान मूर्छित है कि नहीं है? वैराग्य मूर्छित है कि नहीं है? जैसे हम ज्ञानी बने हुए हैं कि भगवान की कृपा है, भगवान की जो कृपा होगी वही होगा, लेकिन मन में मान रहे हैं, वास्तव में हो नहीं पा रहा है। अपने ऊपर विचार बना, अपने ऊपर घमंड बना हुआ है। ये कमजोर है कि नहीं? ये ज्ञान कमजोर है, मूर्छित है। वैराग्य कमजोर है, मूर्छित है। भक्ति कमजोर है, मूर्छित है। ये बलवान कैसे हो जाए, ताकतवर कैसे हो जाए, इसके अंदर कैसे दृढ़ता आ जाए? भागवत अमृत को पिलाने से। हुआ क्या? जब भागवत भगवान का महामंत्र प्रारंभ हुआ तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन के तीनों तरुण हो गए। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक विद्वान थे और वो साधना जानते थे, और एक वृद्धा माता जी थी, वो कथा खूब सुने। तो एक दिन उनके पास गई तो जल पर तैरने का उन्होंने मंत्र बताया। कहा इस मंत्र का जो साधना कर ले, सिद्धि कर ले, तो जल पे वो तैरने लगे। ध्यान देना। और जो माता जी थी वो श्रद्धा भक्ति के साथ उस मंत्र का जप करना शुरू कर दिया और साधना करना शुरू कर दिया। और उन माता जी का जो घर था नदी के उस तरफ था, तो माता जी पानी के ऊपर चलना शुरू कर दी। मंत्र सिद्ध हो गया।
और जिन महाराज जी के द्वारा वो मंत्र सीखी थी, उन्हीं महाराज जी के चरणों में लेट के प्रणाम की। कहा महाराज आप तो हमारे भगवान बनकर के आ गए। नाव पर जाती थी, पैसा देना पड़ता था, लेकिन आपने ऐसी कृपा किया कि अब तो हमारा काम बन गया। एक दिन आपका चरण हमारे घर में पड़ जाता तो हमारा घर पवित्र हो जाता। तो महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक है, चलूंगा। अब जब वो बुढ़िया माता जी लिवा के चली, नदी सामने पड़ी। अब महात्मा जी जो मंत्र दीक्षा दिए थे वो घबराने लगे कि यहाँ कोई नाव नहीं, कैसे पार करूंगा। मंत्र वही दिए हैं, ध्यान देना। तो बुढ़िया माता जी जल के ऊपर धीरे धीरे चली जा रही हैं, और बाबा जी जो मंत्र दीक्षा दिए थे वो डर रहे हैं, और जब पैर रखे तो पनिया में चला जाए पैर। महाराज जी आइए, उनका पैर पानी में डूब रहा है और माता जी का पैर डूब नहीं रहा है, तो जल के ऊपर चली जा रही हैं। क्यों? इनकी भक्ति कमजोर है, उनकी भक्ति मजबूत है। इनका ज्ञान मूर्छित है, उनका ज्ञान बलवान हो गया है। इनका वैराग्य मूर्छित है, उनका वैराग्य बलवान हो गया है। ध्यान देना, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके अंदर है, लेकिन सबका मूर्छित है। ये भागवता अमृत का रसपान कर दिया जाए प्यारे, तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति बलवान हो जाए, काम सिद्ध हो जाए। तब क्या किए? भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीन की तीनों तरुणावस्था को प्राप्त हो गए। भागवत जी की कथा रसपान करके बोले भक्ति हे सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। बड़ा रहस्य इस मंत्र में, दो वचन है। भक्ति हे सुतौ तौ, सुतौ माने दो पुत्र भक्ति माता के। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना जरा। एक बात बताऊं, भागवत जी के मंत्र को बोले तो हैं वेद व्यास जी महाराज, लेकिन लिखे हैं गणेश जी। और व्यास जी के बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो उसको संस्कार करके और सुधार करके बढ़िया परिमार्जन करके गणेश जी ने लिखा है। देखो यहाँ भक्ति ही सुतौ कह दिए हैं, दो पुत्र हैं भक्ति माता के। कौन कौन? नाम नहीं लिखे हैं। बोले भक्ति ही सुतौ तौ, सुतौ माने दुई वचन, दुई पुत्र हैं। तौ दुई वचन। बोले भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ध्यान देना, ध्यान देना, मंत्र कैसे जपना चाहिए। हमने कई बार कहा, बिना भगवान के बिना भगवती के अगर दोनों को मिला के जप नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। कई लोग हैं एक कई के जप करते हैं, जब एक का जप करोगे तो पूरा फल नहीं मिलेगा। दोनों का जप करना चाहिए। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत जपेत वा ध्यायतो वापि स भवेत पातकी शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, वो पाप करता है जो बिना भगवान का बिना भगवती का पूजा करता। एक कई का पूजा नहीं करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। इसलिए क्या करें? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दोनों का। और तब क्या हुआ? तांचा गता। ध्यान दें, ध्यान दें, ये सजाना है। माता जी को कैसे सजाना चाहिए? पितरी के गहना लेकर के सोने के पानी से चढ़वा करके माता जी को चढ़ा दिए। चलो यह ठीक है, यह पूजा करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब ध्यान दें, वेद में 3 कांड है। पहले है कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। तो पहले जो भगवान ने आपको दिया है, हाथ में ताकत है, पैर में शक्ति है, शरीर स्वस्थ है और धन दिए हैं, तो पहले खूब धन से पूजा करो भगवान की, देवी देवता की, जो जो हो सके अपनी श्रद्धा भक्ति से। और फिर उपासना के द्वारा भगवती की, भगवान की पूजा करें। और फिर ज्ञान कांड से, अब उसमें न पैसा लगेगा, न द्रव्य लगेगा, न फूल, न माला, न तुलसी, कुछ नहीं। अब वैसे ही पूजा हो जाएगी। कैसे?
बोले तांचा गताम भागवतार्थ भूषा कथा श्रोता और वक्ता का दोनों का कर्तव्य होता है कि मूर्ति बना करके, हमारा ये कर्तव्य है कि जितने श्रोता आए हैं सबको हम मूर्ति बना करके दे दें, और आपका कर्तव्य है कि उस मूर्ति को ले जाकर के अपने घर में स्थापित करके पूजा करें। ये कथा है।